गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ड में। हमारा हिंदी गद्यखंड में प्रकरण जो है वो भारतीय संस्कृति चल रहा है और इसके जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इस चैप्टर की मैंने आपको एक व्याख्या लिखित रूप में समझाई है। आज मैं इसी चैप्टर की दूसरी जो व्याख्या है यानी दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है इसका व्याख्या पर आधारित उसे समझाऊँगा। भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले भी तो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थे। यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं। इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठे कि यह देश नहीं अनेक देशों का एक समूह है, तो यह एक जाति नहीं अनेक जातियों का एक समूह है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि ऊपर से देखने वाले को जो गहराई में नहीं जाता विभिन्नता ही देखने में आएगी। तो प्रिय छात्रों, इसकी जो रेखांकित की व्याख्या है उसे समझाऊंगा। पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो पहला प्रश्न होगा वो ये होगा कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ में लेखक का नाम लिखिए। आपको उत्तर लिखना है। लेखक का नाम, लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पाठ भारतीय संस्कृति। दूसरा प्रश्न रेखांकित की व्याख्या कीजिए। आपको हेडिंग डालनी है रेखांकित की व्याख्या, और जो व्याख्या मैं इसमें समझाऊंगा वो आपको इसमें लिख देनी है। तीसरा प्रश्न होगा लेखक ने किसकी गिनती करना आसान नहीं कहा है। तो इसमें जो प्रश्न है वो उसका उत्तर जो है वो ये है कि लेखक ने यहाँ की बोलियों की गिनती, धर्मों की, संप्रदायों की गिनतियों को आसान नहीं माना है। ये उसका उत्तर लिख देना है आपको, ठीक है। तो अब आप केवल रेखांकित की व्याख्या को सुनेंगे। और एक बात और बता दूं आपको, जब आप पूरी अपनी नोटबुक में लिखोगे इसे, तो ये पूरा पैराग्राफ आप नहीं उतारोगे। आपको केवल यहाँ से लिखना है भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले, बस। उसके बाद डैश डैश कर करके और यहाँ पे लिख देना है विभिन्नता ही देखने में आएगी, ठीक है। और तब इसका पहला प्रश्न आप लिखोगे, ठीक। तो इसकी जो व्याख्या है सुनते हैं। ये क्या कह रहा है, लेखक के अनुसार कि विभिन्नताओं को देखकर कोई अजनबी ऐसा अनुभव कर सकता है कि भारत एक देश न होकर के कई देशों का एक समूह है। इसी प्रकार अनेक भारत की जातियों को अनेक राष्ट्रीयताओं में गिना जा सकता है। ऊपर से देखने पर हमें ऐसा लगेगा कि जैसे कि गहराई में देखने पर पता चलेगा कि सबने एक में मिलकर विराट भारतीय संस्कृति की उच्चता को और अधिक गौरवशाली बनाया है। तो प्रिय छात्रों, ये इसकी रेखांकित की व्याख्या हो गई। ये आपको अपनी नोटबुक में बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में लिखनी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं अगला पैराग्राफ लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।